नाज़रीन, अप्रैल 2022 से मार्च 2024 माह होने को हैं। हर रोज एक नई साजिशी थ्योरी, झूठा प्रोपेगेंडा, जाली खबरें और इश्तियालंगेज बयानात सामने आते हैं। इन 2 बरस में बंद मुट्ठी की सूरत बहम कौम पोलराइजेशन का शिकार हो चुकी है। बहम शीर और शकर अहले वतन आज एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हैं। इन 2 बरस में ऐसा क्या हुआ कि कौम एक मुंतशिर हुजूम में बदल गई? इस कहानी का आगाज तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के हालिया बयानात से करते हैं, जिनमें पीटीआई क़यादत ने इंतशार फैलाने पर बैरून मुल्क बैठे 2 यूट्यूबर्स से ऐलाने लाताल्लुकी किया। तहरीक इंसाफ 2 यूट्यूबर्स से ऐलाने बरात कर रही है। हालांकि ये 2 अफराद ही नहीं बल्कि सरकशों का पूरा लश्कर है, जिन्होंने 2 करोड़ों मासूम पाकिस्तानियों के जहन आलूदा किए। ये तो आटे में नमक के बराबर है। उन्होंने पूरी कौम में नफरत के बीज बोए हैं। ये वो नफरत है जिससे सारी कौम के जहनों को आलूदा किया। मुल्की सलामती के इदारों के खिलाफ अमेरिका और बरतानिया में मुजाहरे किए। बानी तहरीक इंसाफ की गिरफ्तारी के बाद मैराथन ट्रांसमिशन के जरिए जज्बात उभारे, जिसके नतीजे में बलवाई शोहदा की यादगारों, कौमी असासों और मुल्की सलामती के इदारों की तोड़ फोड़ करने को पहुंच गए। तहरीक इंसाफ की जानिब से सबसे पहला हमला जाली ट्वीट्स के जरिए बलूचिस्तान में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे में लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली की शहादत से शुरू हुआ, जिसमें 237 ट्विटर अकाउंट्स के जरिए 554 ट्वीट्स के जरिए पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। इन अकाउंट्स में 204 पाकिस्तान से चलाए जा रहे थे, जबकि 17 इंडिया और 16 दीगर ममालिक से ऑपरेट हो रहे थे। पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले ट्विटर अकाउंट्स में से अक्सर ने वीडियोस के जरिए अपना तहरीक इंसाफ से ताल्लुक जाहिर किया और माजरत की, जबकि उस वाक़े के बाद पाक फौज और सियासी क़यादत ने इस मुहिम के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया। इस घटिया मुहिम के बाद भी तहरीक इंसाफ को चैन नहीं आया। बैरून मुल्क मौजूद ट्रोलर्स एक ट्वीट या यूट्यूब वीडियो के जरिए बयानिया दिया जाता और इस बयानिए को तहरीक इंसाफ के कारकुनान सोशल मीडिया पर खूब फैलाते। यूट्यूब के जरिए पाकिस्तान से बाहर बैठे वीलॉगर्स मुल्क के खिलाफ जहर उगलते और डॉलर्स कमाते रहे, लेकिन इनके वीलॉग्स ने मुल्क में इंतशार की फिजा पैदा कर दी। यही नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया और कनाडा में मुकीम तहरीक इंसाफ से वाबस्ता यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने फेक न्यूज के जरिए भी आवाम में हैजान पैदा किया। यही इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने बैरून मुल्क मुजाहरे मैनेज किए। व्हाइट हाउस के बाहर पाक फौज के खिलाफ मुजाहरा हो या फिर लंदन में मुजाहरों की सीरीज, पीटीआई के इन्फ्लुएंसर्स ने पाकिस्तानियों के जहन में खतरनाक जहर घोल दिया। इस फहरिस्त में आदिल राजा और हैदर राजा ही शामिल नहीं बल्कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर भी पेश हैं, जो तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के मजे लूटते रहे, जबकि इक़्तिदार खत्म होते ही बैरून मुल्क ठिकाना बांध लिया, जहां से मुसलसल ट्वीट्स, ट्विटर स्पेस, बयानात के जरिए हैजान पैदा किया, शहरियों का इश्तियाल दिलाया और इस हैजान, इश्तियाल और नफरत की वजह से सानह 9 मई वकूअ पजीर हुआ। बैरून मुल्क मुकीम तहरीक इंसाफ के हैंडलर्स ने 9 मई के वाक़े की अपनी यूट्यूब चैनल्स पर मैराथन ट्रांसमिशन की जानिब रियासत ने सानहे के जिम्मेदारान के साथ आहनी हाथों से निमटने का ऐलान किया, तो इन्हीं हैंडलर्स ने 9 मई को साजिश करार देना शुरू कर दिया। बात यहां पर खत्म नहीं होती बल्कि 2024 में इंतखाबात का पुरअमन इनकाद हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई, लेकिन तहरीक इंसाफ ने पंजाब के इलेक्शन पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। इलेक्शन को धांधली करार देने के साथ साथ इंतखाबात को बुनियाद बनाकर पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। तहरीक इंसाफ की बैरून मुल्क क़यादत नफरत के बीज बो रही है। अब वो बीज तनावर दरख्त बन चुके हैं। ये अफराद पूरी नस्ल के जहन को आलूदा कर रहे हैं। मुजाहरों के अलावा लॉबिंग फर्म्स के जरिए रियासती इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म मुहिम चला रही है। तहरीक इंसाफ ने 2 यूट्यूबर से तो ऐलान लाताल्लुकी किया है, मगर सवाल यह है कि जाली ट्विटर अकाउंट्स का टिड्डी दल जो पूरी दुनिया में बैठकर पाकिस्तान की बुनियादों को खोखला कर रहा है, इसके खिलाफ कब आवाज बुलंद होगी? जरूरत 1-2 के खिलाफ कार्रवाई की नहीं बल्कि इस सोच और फिक्र की मजम्मत है।